नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे नंबर 9136934065 इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। कयोमर्ज सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेज के। प्रथम हमारे साथ कयोमर्ज सादरी जी भी बने हुए हैं। एक एक करके इनसे एग्री मार्केट पर राय ले लेते हैं। अगले दर्शक भी हमारे साथ है जीरा पे, जोधपुर से इन्होंने भेजा है, हालांकि नाम इन्होंने पूरा भेजा नहीं है। प्रथमेश जी कह रहा हूं, कयोमर्ज साहब आप बता दीजिए क्या करना चाहिए जीरे में। आज यहां पर तो दबाव दिखा है, क्या और दबाव बढ़ सकता है क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। जीरे में हम कंटिन्यू पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि ऊपर में 30,000 ब्रेक का स्ट्रॉन्ग एक प्राइस है जो नहीं ब्रेक हो रहा है, और नीचे में तकरीबन 26,500 मतलब तकरीबन ये 3,000 रुपए की रेंज में ही घूम रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि कभी भी जीरा में स्पॉट प्राइसेस जो है वो फ्यूचर के मुकाबले ऊपर ही चल रहे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग डेज में हमने देखा है कि 29,500 आसपास का जो स्पॉट प्राइस चल रहा था उसके पास फ्यूचर आ गया था। कल के दिन में फ्यूचर और स्पॉट दोनों एक जैसे ही थे, लेकिन आज वापस हमने तकरीबन 550 रुपए की इसमें गिरावट देखी, जिसकी वजह से वापस एक बार फ्यूचर जो है वो स्पॉट के मुकाबले बैकवर्डेशन में चला गया है। तो मैं कॉलर को यही सलाह दूंगा कि आप करंट के लिए इसको एक रेंज बाउंड तरीके से ही चले और स्पॉट प्राइजेस को ट्रैक करें। जैसे ही ये स्पॉट प्राइजेस के आसपास आपको दिखे आप उसको सेल कर दीजिए, और अगर इसमें तकरीबन 1,001 रुपए का आपको डिफरेंस दिखे तो आप एक बार के लिए 300 से 400 रुपए के लिए इसको बाय कर सकते हैं। तो अभी जो फ्यूचर है वो कंटिन्यू स्पॉट के हिसाब से चल रहा है। ओके, और हल्दी में क्या करना चाहिए? जी, हल्दी में करंटली हम 17,500 के आसपास के प्राइसेस देख रहे हैं, और पिछले एक हफ्ता 10 दिन से देख रहे हैं कि जो इसकी मूवमेंट है वो भी थोड़ी रुक गई है। पहले हम जो 5-5% की मूवमेंट देखते थे एवरी वीक, वो थोड़ी रिड्यूस होकर तकरीबन 2-2.5% पे आ गई है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि इसको एक बार के लिए थोड़ा वॉच करें। अगर आपको ये 17,200 17,300 के आसपास कभी भी मिल रहा है तो इसको एक बार के लिए 500 से 600 रुपए की मूवमेंट के लिए बाय करके चले। अभी इसमें किसी भी एक तरफा ट्रेड ना अपनाए, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी मेरी टर्मरिक के लिए। हालांकि मैं सेल ऑन हाइस की सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो ये सलाह हल्दी को लेकर। और धनिया को लेकर काफी समय से, लंबे समय से एक दायरे में घूम रहा है धनिया, क्या आगे क्या लग रहा है धनिया को लेकर? सादरी जी। धनिया, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा विश्वनाथ जी, तकरीबन पिछले 1.5 महीने से 7,300 से लेकर 7,600 की रेंज में घूम रहा है। तकरीबन 7,800 के आसपास मई एंड में हमने देखा था इसको, तब लग रहा था कि हो सकता है एक बार ये 8,000 के पार निकल सकता है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि बहुत ही नैरो रेंज में घूम रहा है। हालांकि अराइवल्स ये हफ्ते हमने काफी कम होते हुए देखी है। तकरीबन 16,000 के अराइवल्स ये हफ्ते देखे गए, जो पिछले साल इसी टाइम पे ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास थे। तो 35% कम हुए अराइवल्स। मैं एक बार के लिए धनिया में यही सलाह दूंगा कि मुझे ये नीचे में 7200 से नीचे नहीं लग रहा है, और ऊपर में 7,700 के ऊपर भी मुझे करंट सिनेरियो में नहीं लग रहा है, क्योंकि फिजिकल में ज्यादा कोई डिमांड नजर नहीं आ रही। तो इसमें कोई भी तरफ का जो ट्रेड है वो इसी रेंज के बीच में रहकर करे। सादरी जी, एक और सवाल ग्वार को लेकर है। ग्वार लगातार कमजोर होता दिख रहा है, क्या मानसून पे फिर से खबर आ रही कि जो स्टॉल जो मानसून हो गया था, जो सुस्ती दिख रही थी वो खत्म होगी, उसका दबाव है या कुछ और? ये ज्यादातर मानसून का ही प्रभाव दिख रहा है कि राजस्थान में अभी वापस से नॉर्मल मानसून की अपेक्षा की जा रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि तकरीबन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ग्वार सीड ने वापस से एक बार 100 रुपए की मंदी दर्शाई है, और वापस तकरीबन 5300 लेवल्स पे ही चल रहा है। बिल्कुल जैसे हमने धनिया के बारे में बात की, वैसे ही ग्वार सीड और ग्वार गम भी जो है वो 3% के दायरे में, सीड तकरीबन 150 रुपए और गम तकरीबन 300 रुपए की रेंज में ही चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। तो इसमें भी कोई एक तरफ की चाल अभी नजर नहीं आ रही है। मुझे फिर भी ग्वार सीड एक बार 5150 से मंदा नहीं नजर आ रहा है, और 5600 के ऊपर जाता हुआ भी करंट नहीं नजर आ रहा है। तो जो भी ट्रेड ग्वार सीड में करे वो भी 5300 से 5600 की रेंज में रहकर करे, और वही जो ग्वार गम है वो तकरीबन 10,300 से लेके 10,700 की रेंज में ही चलेगा। ओके सर, ग्वार की बातचीत हो रही है तो एक खबर भी बताना जरूरी है कि ऑप्शंस ऑन ग्वार सीड फ्यूचर्स की कल से एनसीडीएक्स में शुरुआत हो रही है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के साथ
इस ऑप्शंस की शुरुआत होगी और आगे के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च कैलेंडर के हिसाब से होते रहेंगे। और इसके बारे में कुछ बारीकियां ये बता दूं कि ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट 5 मीट्रिक टन है और ये स्पॉट पे नहीं फ्यूचर्स पे आधारित है। अधिकतम ऑर्डर साइज 500 मीट्रिक टन है। प्रीमियम कोटेशन और बेस वैल्यू रुपये प्रति क्विंटल पे रहेगा और टिक साइज 50 पैसे प्रति क्विंटल का है और एक्सपायरी पर खुले सौदे का फ्यूचर्स में ये ट्रांसफर हो जाएगा। सादरी जी बताइए, क्या लग रहा है, किस तरह के रिस्पांस की उम्मीद करें? क्या फ्यूचर्स आधारित ग्वार के ऑप्शंस को अच्छा रिस्पांस मिलेगा? ग्वार सीड में मेरे हिसाब से अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, क्योंकि एनसीडीएक्स पे हालांकि अभी पिछले 1-1.5 महीने में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने मिली है। ग्वार सीड जो है एनसीडीएक्स का फेवरेट काउंटर है और जब से एनसीडीएक्स की स्थापना हुई है तब से सबसे ज्यादा लिक्विड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखने वाली कमोडिटी है। तो मुझे लगता है कि अभी ऑप्शन आने से इसका जो एंट्री बैरियर है वो काफी कम हो जाएगा और तो मुझे लगता है कि इसमें कॉल बाय करने के लिए काफी लोगों की रुचि दिखनी चाहिए और इस वजह से मुझे लगता है कि इसमें फ्यूचर को भी इससे थोड़ी बहुत जो है वो सहायता मिलेगी और फ्यूचर में भी वॉल्यूम इंक्रीज ही होना चाहिए। आपने कहा उसी पे बस मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि इसमें एवरी मंथ फ्यूचर के हिसाब से चलने वाले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये यूरोपियन टाइप के ऑप्शंस है जो एक्सपायरी के दिन ही फ्यूचर में मर्ज हो जाएंगे और इसमें 100 रुपीज की स्ट्राइक के ऊपर आपको जो है वो स्ट्राइक प्राइस देखने मिलेगी। तो वो हिसाब से कल इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलूंगा कि ग्वार सीड के प्राइजेस अभी जैसे 5300 चल रहे हैं, मुझे ज्यादा 100-150 रुपए से ज्यादा की नीचे में जगह फिलहाल में नहीं दिख रही है। तो वो हिसाब से फ्यूचर में जैसे कर रहे हैं वैसे ही ऑप्शन में भी धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ाए। बिल्कुल, और जब ऑप्शन फ्यूचर्स पर आधारित होगा तो हो सकता है उसका फायदा फ्यूचर्स को भी मिले, वहां भी बेहतर लिक्विडिटी मिली। और जैसा सादरी जी कह रहे हैं कि यहां से बहुत गिरावट का रूम नहीं है, 100-200 रुपए की गिरावट का रूम है और एक अच्छा मौका है ऐसे दौर में जब मॉनसून का प्रॉक्सी प्ले है और आपके लिए ऑप्शंस के भी मौके आ रहे हैं तो बेहतर ट्रेड आप अपने पोजीशन को हेज भी कर सकते हैं। खास करके हेजिंग के मकसद से इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लाए जाते हैं। शुक्रिया कमर सादरी जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और एग्री मार्केट पर पूरी राय अपनी शेयर की। पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम शुगर सेक्टर की बातचीत करेंगे और नॉन एग्री मार्केट पर वापस से आपके सवालों के जवाब देंगे।